So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP Maths CUET and the BBA Entrance Examinations। तो गाइज आज हम हमारे चैप्टर के बिल्कुल एकदम एंड वीडियो पे आ गए। इसके बाद अगर आप लोग में से कोई भी एक भी कमेंट करेगा, बिकॉज मेरे पे तो व्यूज़ नहीं आ रहे अभी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अगर आप में से कोई एक बंदा भी कमेंट करेगा कि यू वांट द क्वेश्चन वाले वीडियो की नंबर सिस्टम के आप PYQs करवा दो इंदौर के 5-10, तो आई विल कवर दैट, जो कि थोड़े से हार्ड होंगे। मुझे लगेगा कि मैंने वो वाले टॉपिक्स इसके तो नहीं, पर इतना इन डेप्थ नहीं गया हूँ, तो उस चीज़ को मैं उन क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। तो चलो बातें बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं ना HCF LCM की। चलो HCF LCM से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे डेली के DI क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली के QA क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में ना मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ जाके मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली 5 DI और QA के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जाके उन्हें डेली अटेम्प्ट करो। शाम के टाइम आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, सुबह 9:30-10 बजे तक आपको क्वेश्चंस आपके ग्रुप में मिल जाएंगे, और डेली न्यूज़पेपर भी वहाँ पे अपलोड होता रहता है। चलो अब हम ना बहुत बातें कर ली है, अब बात करते हैं HCF एंड LCM की। तो HCF एंड LCM क्या होता है? तो भाई सबसे पहले HCF पढ़ते हैं, HCF क्या होता है, फिर अभी इनका एक रिलेशन भी होता है। तो HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया ये क्या होता है, हमको तो नहीं पता। कोई नहीं यार, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था ना मेरे से, पीछे याद करो, पीछे जहाँ पे हम 32 को ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख रहे थे, 2 से गया, फिर यहाँ 16, फिर 2 से गया यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 2 से गया तो बच गया 4, फिर 2 से गया, फिर 2, फिर 2 से गया 1, फिर इसको हम लिख रहे थे 2, 32 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। ये याद है ना? अबे बस यही है यार HCF। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, आपने 70% HCF कर लिया, अब 30% का थोड़ा सा आगे चलते हैं। HCF हमेशा याद रखना कि नहीं, 2, 3, 4 ऐसे करते करते n नंबर्स तक जाता है। कि भी आपको HCF निकालना है तो आपको एक पेयर ऑफ नंबर चाहिए होगा, ठीक है। अब बात करते हैं भैया HCF होता क्या है। HCF इज दैट वैल्यू जहां पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी बात समझो, नाम पढ़ो, नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। भैया ये तो अंग्रेजी में लिखा, हमारी अंग्रेजी वीक है, कोई नहीं, मेरी वीक थी, पर मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैं हूँ एक नंबर, और एक मेरा भाई है, वो एक नंबर है। मान लो मैं और मेरा भाई 2 नंबर हैं। अब हम दोनों को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा, क्या? हम दोनों को डिवाइड करने वाला कंप्लीटली, जहाँ रिमाइंडर में मिल रहा हो 0, हम दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा सबसे बड़ा, वही हमारा HCF होगा। भैया क्या बोल रहे हैं आप यार? एग्जाम्पल दो यार, ये क्या लिविंग एग्जाम्पल मत दो, एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल दो कोई। चलो अच्छा यार, एग्जाम्पल देते हैं। मान लो मैं कहता हूँ 6 और 10 ये 2 नंबर हैं, क्या? 6 और 10 ये 2 नंबर है, और अब तुम्हें बताना है ऐसा हाईएस्ट नंबर, क्या? 6 और 10 2 नंबर है, और तुम्हें हाईएस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो एक साथ साइमल्टेनियसली। एक प्रॉपर नंबर हो जो इन दोनों को एक साथ, जो है हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अब देखो 6 को जो हाईएस्ट नंबर डिवाइड कर रहा होगा वो तो होगा 6, अब और इसको जो कर रहा होगा वो होगा 10, है ना? अब एक बात बताओ, अरे यार ये 6 थोड़ा, यार राइटिंग थोड़ा ख़राब है मेरी, कोई नहीं, पेपर में तो राइटिंग थोड़ी आएगी। हाँ देखो, अब कह रहा है कि 6 और 10 है हमारे पास 2 नंबर, है ना? अब एक बात आप भैया बताओ, क्या यार ये 6 10 को कंप्लीट डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। क्या 10 6 को कंप्लीट डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। अब हमें एक बीच का रास्ता चाहिए, तो HCF इज लाइक बीच का रास्ता। चलो भैया बीच का रास्ता बता दो क्या है। अब मैंने कहा कि आपको पहला स्टेप है, स्टेप 1 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 एंड 2 नंबर्स। इसको 1 लेवल कर लो, इसको 2 लेवल कर लो, ठीक है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली भैया, 6 की करी तो 6 की हो जाएगी 2 इंटू 3। भाई तुम लोग करने ना करने आता, 10 की हो गई 2 इंटू 5। ठीक है भैया, यहाँ कर लिया हमने। देखो भैया एक बार 2 इंटू 3, एक 2 इंटू 5। यार मैंने कहा भाई तुमने आंसर निकाल लिया, अब तुम बोले क्या बात कर रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो? यार देखो यार, सिंपली 6 में और 10 में तुम क्या कॉमन देख रहे हो? 6 में और 10 में तुम क्या कॉमन देख रहे हो? 2 कॉमन देख रहे हो, 2 कॉमन देख रहे हो, बस तुम्हारा HCF 2 हो गया। HCF तुम्हारा हो गया 2। अब देखो 6 और 10 को जो हाईएस्ट नंबर डिवाइड करेगा वो कौन सा होगा? एक 1 से डिवाइड होंगे, हाँ भैया दोनों 1 से डिवाइड होंगे। एक 2 से डिवाइड होंगे, हाँ भैया दोनों 2 से डिवाइड होंगे। क्या 3 से हो रहे? नहीं। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं। यानी कि क्या है HCF हमारा 2। 2 मतलब 2 वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। आई होप ये चीज क्लियर होगी। चलो अब ना एक,
तो गाइज अभी ना एक एग्जाम्पल करते हैं अपने HCF का, ठीक है, बहुत भोगाली एग्जाम्पल है, कानपुर की लैंग्वेज भोगाली। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में लिखना है 111 कॉमा ओ ओ 111 and 37। इसका यार मेरे को HCF बता देगा कोई, मेरी तरफ से गिफ्ट उसे, गिफ्ट है तुम्हारा आम का सिलेक्शन होने के बाद मैं पार्टी दे रहा हूँ। इसका HCF बताना है, 2 सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। तो गाइस आई होप आपने कर लिया होगा। ये थोड़ा ना 111 की इसकी ना थोड़ी सी ट्रिक याद, मतलब इसके तुम प्राइम फैक्टराइजेशन याद कर लेना। तो 111 का होता है 37 × 3। क्या होता है 37 × 3? ऐसे तुम जब इसमें लगाओगे रूल डिविजिबिलिटी वाला 3 का तो तुम्हें दिख जाएगा। तो यहाँ से तुमने देखा 37 × 3 और 37, ये दोनों कॉमन हो गए, HCF हो गए, तो ये हो गया 37। या क्या भोकाली था यार, वो तो मैं डराने के लिए तुम्हें बोल रहा था। चलो यहाँ पे ना हमने खत्म कर दिया हमारा HCF हो गया डन। अभी मैं स्टेप्स में दोनों के HCF LCM के एकदम लास्ट के वीडियो में तो मैं स्टेप वाइज लिख के दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको बढ़िया से प्रॉपर से नोट्स बना लेना। और भाई प्रैक्टिस करते रहो यार, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो भाई। मैंने अपनी नंबर सिस्टम की शीट तो अपनी बुक की फ्री में डाल रखी है ग्रुप्स वगैरह पे, जिसको चाहिए वो मेरे को DM कर देना, वही ग्रुप पे या फिर जाके बोल देना, कोई भी शेयर कर देगा, मैं खुद भेज दूंगा। अब बात करते हैं हम LCM की। किसकी बात करने वाले हैं अब? भैया HCF हो गया, LCM यार HCF बता दिया, सबसे बड़ा नंबर LCM क्या होता है? अबे यार LCM का फुल फॉर्म हमने क्या देखा था, चलो आओ LCM का फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लो। ये रिमाइंडर पे कहाँ चले गए यार, अभी नहीं देखा है, चलो यार, अरे भाई मैं गलती हो गई भाई, माफ़ कर दो माफ़ कर दो। अब लिखते ना LCM का फुल फॉर्म। LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट, सबको याद होगा यार मेरे हिसाब से, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है भाई? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या होता है? अभी आपने HCF का बताया, 2 नंबर का हमने जब HCF लिया तो सबसे बड़ा नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब ये लोएस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है ना, वो नंबर होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 नंबर है, मैं और मेरा भाई, ठीक है, मैं और मेरा भाई है। अब मैं और मेरा भाई किसी तीसरे, अब मैं और मेरा भाई किसी तीसरे ऐसे बंदे को डिवाइड करने जा रहे हैं जो सबसे छोटा हम दोनों से मिलके डिवाइड हो जाए। क्या बोल दिया भैया, मेरे को कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं आया? नहीं भैया, अब आ जाओ। अभी तक हम दोनों भाई क्या थे, मतलब सामने वाला हम पे आके अटैक कर रहा था, तो हम दोनों को अलग अलग मार रहा था, है ना। अब हम दोनों मिल के उसको मारेंगे, यानी कि यहाँ पे अब मिल के काम हो रहा है, मिल के काम हो रहा है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन भी मिल के होगा। नहीं समझ आ रहा है ना? अरे हम बताएंगे, आ जाओ। अब आपसे बोल रहा है LCM ऑफ 6, 10, पुराना एग्जाम्पल लेते हैं 6, 10। अब मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में करना, कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको देखा, मेरे को लग रहा है कि मैं LCM सबको आता होगा, पर फिर भी मैं बहुत बेसिक से करा रहा हूँ। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने, तो ये हो गया 2, तो यहाँ आ गया 3, 5 लिख सकता हूँ गलती से यार, और ये 5। अब यहाँ पे देखो 3 और 5 में सबसे छोटा क्या है? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी जब दूसरे नंबर्स होते हैं तो फर्क पड़ जाता है। 3 और 5 में सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 3 होता है, तो 3 लिख दिया, 1, 5। अब 5 का क्या हो गया? 1, 1। 5 3 15, 2 30। अब एक बात बताओ, 6 और 10 से सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड होगा वो क्या होगा? 30 होगा। क्लियर है? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। चलो ना अब एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या एग्जाम्पल है भैया? मैं कह रहा हूँ यार LCM निकाल दो 121 और 39 का। ओके भैया बिल्कुल, चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बढ़िया कर लो, पॉज करो वीडियो, कर लो। तो गाइस मेरे को लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसको नहीं आया, जिसको आंसर वेरीफाई करना है वो मेरे साथ देख लो, एक बार सोल्यूशन देख लो। तो 121 और 39, यार इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भैया? 121 में यार नहीं, 39 नहीं भैया। तो चलो ना शुरू से शुरू करते हैं। 3 से डिवाइड किया तो क्या 3 से हो रहा है भैया? नहीं हो रहा है 121, तो ऐसे लिख दो। 13 हो रहा है क्या? मैं 39 हो रहा है क्या? हाँ 13 टाइम्स हो रहा है। अब देखो, अब 121 किसका स्क्वायर? 11 का स्क्वायर। तो 11 से डिवाइड किया, 11 13। अब 11 13 में कौन छोटा? 11, फिर से 11 से कर दिया, 1 13। अब क्या? 13 1 1। ये क्या हो गया? 121 × 39। अब ये हो गया 39 बन 39 की 9 कैरी गया 3, ये हो गया 78। 78 + 3 81 की, फिर ये 8 हो गया 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 8 17, तो 47। अब यहाँ से तुमने ये कर लिया। अब एक बात तुम यहाँ से एक और समझोगे भैया, क्या समझेंगे? अगर तुम्हारे 2 नंबर हैं और उनका HCF 1 है, क्या? अगर तुम्हारे 2 नंबर है और उनका HCF 1 है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यार HCF 1 ही होगा ना। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो HCF तुम्हारा 1 होगा। तो 2 नंबर है और उनका HCF 1 है, तो उनका LCM क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये प्रॉपर्टी मैंने बोल दी है, मैं लिख भी देता हूं कि अगर HCF 1 है तो LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। क्या देखते हैं भैया? रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है भैया, देखते हैं HCF और LCM के बीच के रिलेशन क्या होता है भैया। वो रिलेशन होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि क्या, HCF और LCM का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमारा होता है रिलेशन। इसको लिख लेना भाई, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं अगले वीडियो में। अगर आप बोलोगे क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो हम वो ज़रूर बना देंगे। अब चलो ये हमारी बात हो गई। अब इसके बाद हम देखने वाले, मेरे को बस एक कमेंट चाहिए वो क्वेश्चन के लिए, एक कमेंट और ये वीडियो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की आ जाएगी। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे। और आगे क्या बढ़ रहे हैं भैया, HCF कर लिया, LCM कर लिया, प्रॉपर्टीज़ कर लिया, काम खत्म। हाँ भैया काम खत्म है, चैप्टर आपका यहीं खत्म है। हाँ बिल्कुल यार, चैप्टर यहीं खत्म है। कुछ कुछ चीज़ें जो मिसलेनियस वाली बच रही है वो हम पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद, चैप्टर नहीं। अब दिखते हैं ना स्टेप्स ऑफ LCM एंड HCF। भाई लिटरली आपका पूरा यहीं खत्म हो गया। अब जाके आप PYQ लगाना, नंबर सिस्टम के 60 से 70% PYQ आपको लगेगा यार ये तो भैया की क्लास से ही उठ के चले आए, पूरे कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। आ जाओ अब बात करते हैं HCF और LCM पे। अरे LCF नहीं होता है सार्थक भाई, क्या कर रहे हो यार तुम यार। अरे सॉरी यार, हो जाता है। LCM एंड HCF के देखने वाले हैं हम स्टेप्स। क्या देखने वाले हैं? स्टेप्स। तो स्टेप 1 ये हम देख रहे हैं HCF का, स्टेप 1 फॉर HCF। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यही किया था ना, देख लो पीछे जाके या फिर अपने नोट्स में देखो। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया ऑफ 2 या जितने भी आपके नंबर्स दिए हों। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उनमें से कॉमन मल्टीपल निकालो जो भी हैं। कॉमन फैक्टर, सॉरी मल्टीपल कहाँ आ रहा है यार, कॉमन फैक्टर्स जो भी गिवन है, और फिर उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दो, उन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर दो, और जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज़ योर HCF। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब आ जाओ LCM में। LCM क्या स्टेप्स क्या है? स्टेप 1 सबसे पहले दोनों का साथ में, मतलब टुगेदर परफॉर्म दी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन उसके बाद क्या करो, जो भी आपके बाहर ये नंबर्स चल रहे हैं, ये जो भी नंबर्स चल रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करा दो। इनको हम फैक्टर्स ही लेते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं प्लाई दी प्राइम फैक्टर्स, और वही आपका क्या होता है LCM। सो गाइज आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो आपका उस पर लेके आएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह पे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, प्लीज़ मेरे को 1 या 2 बंदे कमेंट कर देना। और जिसको भी DI और LR के क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, DI के QA के क्वेश्चंस, वो डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। नंबर सिस्टम की क्वेश्चन की PDF जिससे भी चाहिए वो मैंने फ्री में निकाल रखी है, वो मुझे DM कर देना। मैंने नंबर अपने फर्स्ट वीडियो में दे रखा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में ग्रुप एडमिन मैं हूँ और एक और बंदा है मेरा टेक्नीशियन, वही आप हम दोनों को टेक्स्ट कर सकते हो। हम लोग PDF आपको तुरंत सेंड कर देंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु रियली रिक्वायर इट। सब्सक्राइब कर दो हमें एंड हिट द लाइक बटन टू। एंड येस, वी हैव आर IIM पाथ बैच, जहाँ पर हम सारी ही चीज़ें बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर रहे हैं फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स IB मैट इंदौर के लिए। श्योर शॉर्ट कट ऑफ क्लियरेंस। अगर आप हमारे गाइडेंस के ऊपर चलते हो, हमारे दिए हुए टास्क करते हो बढ़िया से, तो पक्का आपका IB मैट इंदौर का QA सेक्शन का कट ऑफ तो वहाँ से क्लियर होने वाले। तो प्लीज अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो डू ज्वाइन दैट। उसकी फीस इज़ 3000 रुपीज़। वी हैव एन एंट्रेंस फॉर इट, लाइक इट इज़ नॉट एन एंट्रेंस एग्जाम, इट इज़ एग्जाम विच विल हेल्प अस टू नो कि हमें आपके साथ कितनी मेहनत करनी है। और फिर उसके बाद यू कैन ज्वाइन दैट। वी हैव लिमिटेड स्लॉट्स ओनली देयर। इट्स फीस इज़ 3000 रुपीज़। ओके, सो दोज हु कैन अफोर्ड इट कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।